ओके, चलिए। आप अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। मतलब जो कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है और यदि वो बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ जानकारी देंगे कि ये काम भैया आपको करने हैं। यदि ये बीमारी आपको हुई है तो दवाई आपको टाइम पे लेनी है, ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो ये अवश्य करने योग्य कार्य है, मस्ट टू डू है। मतलब यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारी बीमारी सही नहीं होगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ आवश्यक है, मतलब जो कार्य हमें करने ही चाहिए, करने ही है। तो उन आवश्यकों की चर्चा हम करेंगे। आत्मा में लीनता का कार्य ही वास्तव में जीव के लिए अवश्य करने योग्य होने से तथा सुखमय दशा होने से वास्तविक आवश्यक है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान ने बताया कि भाई कुछ आवश्यक कार्य है, जो मस्ट टू डू कार्य है, वो आपको करने होंगे। यदि आप उसे नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं होगे। तो फिर वो कार्य क्या है कि भाई आत्मा में लीनता का कार्य ही वास्तव में जीव के लिए अवश्य करने योग्य होने से तथा सुखमय दशा होने से वास्तविक आवश्यक है। कौन सा कार्य? कि आत्मा में लीनता का कार्य। अब आत्मा में लीनता का कार्य अर्थात कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही सुखी होने का रास्ता है और यही आवश्यक है, अवश्य करने योग्य कार्य है। इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे वो उससे हम सुखी नहीं होंगे। सुखी होना है तो उसका उपाय सिर्फ यही है, आत्मा में लीनता, और ये आवश्यक है। जैसे ना सुख यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि भाई इतना आवश्यक है। जैसे किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे। हर बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई इतना तो होना चाहिए। यदि इतना नहीं होगा तो आप नया स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करोगे, आप नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। तो आवश्यक मतलब इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो हमें सुखी होना है तो उस सुखी होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई व्रत करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा? दया करूं, दान करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे मैं सुखी हो जाऊं? या ऐसा कौन सा कार्य है जिसको किए बिना मैं सुखी नहीं हो सकता हूं? तो वो यहाँ पे बताया कि सबसे पहला जो आवश्यक है, जो अवश्य करने योग्य कार्य है, वो आत्मा में लीनता का कार्य है। अपने आप को जानने का, पहचानने का और उसमें रमने का कार्य, यही अवश्य करने योग्य कार्य है। इसके अलावा जो कुछ है वो तो हमारे जीवन में होगा, लेकिन सबसे पहले यदि कुछ करने योग्य कार्य है तो वो आत्मा में लीनता का कार्य है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक की चर्चा की तो सबसे पहले ही जो सबसे पहला आवश्यक है वो हमें बता दिया। कौन सा आवश्यक? आत्मा में लीनता का कार्य, ये परम आवश्यक है। इसके अलावा बाकी जितने भी आवश्यक की चर्चा करेंगे वो आगे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को हमें समझना होगा। चलिए, तो आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। और यदि हमें सुखी होना है, सुखमय दशा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें आत्मा में लीनता का कार्य करना होगा। इसके बिना सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है। हम मंत्रों का जाप कर ले, हम कुछ भी कर ले, A to Z हम जो भी काम करेंगे, लेकिन यदि हमने ये कार्य नहीं किया, आत्मा में लीनता का कार्य नहीं किया, तो बाकी के जितने भी काम होंगे वो सब फेल होने वाले हैं। क्योंकि सुख का रास्ता सिर्फ यही है कि आत्मा में लीनता। अब इसके आगे बाकी जो भी हम काम करेंगे वो सब सही होता चला जाएगा, लेकिन यदि हमने आत्मा में लीनता नहीं की और यदि बाकी के और सारे काम हम कर रहे हैं तो अंत में उनका रिजल्ट 0 ही निकलने वाला है। तो अवश्य में अवश्य करने योग्य कार्य जो हमारे लिए एकदम मस्ट है कि बस ये नहीं किया तो फिर मतलब बाकी सब फेल हो जाएगा।
तो वो आत्मा में लीनता का कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि आवश्यक कितने प्रकार के हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमें तो पहले ही बता के आ चुकी है कि आवश्यक क्या है, अवश्य करने योग्य कार्य क्या है, फिर यहाँ पे और हमें क्यों बता रहे हैं कि आवश्यक कितने प्रकार के हैं। देखिए इस बात को थोड़ा हमें समझना होगा। अवश्य में अवश्य करने योग्य कार्य तो यही है कि हम अपनी आत्मा में लीन रहें, हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, और यही एकमात्र उपाय है सुखी होने का। लेकिन क्या सभी जीव इस कार्य को कर सकते हैं? और कर भी सकते हैं तो कितनी देर के लिए कर सकते हैं? क्या कंटिन्यू कोई आत्मा का ध्यान कर सकता है? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके कारण आगे चल के हमें षट आवश्यकों की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि अभी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, अभी हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसी हालत नहीं है कि हम कंटिन्यू आत्मा का ध्यान कर सकें। तो फिर हम क्या करें? आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर हम क्या कर दें? घूमना शुरू कर दें क्या? तो फिर क्या किया जाए कि खाना खाने पीने बैठ जाए, मूवी देखने बैठ जाए, क्या किया जाए? तो इसलिए आगे चल के षट आवश्यक बताए गए कि ये बात सही है कि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, अभी हमारी वो कंडीशन नहीं है कि हम हर समय आत्मा में ही लीन रह सके। तो जिस समय हम आत्मा में लीन नहीं है, जिस समय हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो ये सारी बातें आगे चल के षट आवश्यक में बताई जाएंगी। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मेन जो आवश्यक है, जो करने योग्य कार्य है, वो तो आत्मा की लीनता ही है। और ये बात आपको और आगे चल के समझ में आएगी जब हम षट आवश्यक समझेंगे। षट आवश्यकों को दो प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, निश्चय और व्यवहार। और आप देखेंगे हर आवश्यक में, जैसे यहाँ पर 6 आवश्यकों की बात होगी, हर आवश्यक में आपको आत्मा में लीनता की बात मिलेगी। मतलब यदि आपको बताया जाएगा कि हमें देव दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, तो ये एक आवश्यक है, मतलब कंपल्सरी करने योग्य कार्य है। लेकिन इसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि भाई उसमें भी आवश्यक आता है। तो वो सारी बातें हम आगे चल के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आत्मा में लीनता का जो कार्य है वो परम आवश्यक है, या मैं कहूं कि एकमात्र आवश्यक है। इतना क्लियर है आप सभी को? आत्मा में जो लीनता का कार्य है वो एकमात्र आवश्यक है। ठीक है उदय जी? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फिर इस आवश्यकों को इतने प्रकार में डिवाइड क्यों किया है। आवश्यक कितने प्रकार के हैं? वास्तव में आत्मा को समझकर लीन होना ही दुख दूर करने का उपाय होने से सच्चा आवश्यक है। परंतु मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का विशेष सुख प्राप्त करते हैं तथा गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। इस अपेक्षा से आवश्यक के दो प्रकार हैं, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। देखिए सबसे पहला जो आवश्यक है वो उन्होंने फिर से रिपीट किया कि आत्मा को समझकर लीन होना ही दुख दूर का उपाय होने से सच्चा आवश्यक है, यह एकमात्र आवश्यक है। अब लेकिन मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का विशेष सुख प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुनिराज हैं उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उनको ज्यादा कषायों का अभाव है, वो ज्यादा अपने आत्मा में लीन रह सकते हैं, वो ज्यादा अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, अब गृहस्थ मतलब जो अभी चौथे गुण स्थान में है, 5वें गुण स्थान में है, ऐसे जो हम सभी श्रावक हैं,
तो गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। क्या हुआ कि जैसे अभी हम सभी हैं, तो हम सभी अभी इतनी कंडीशन हमारी नहीं है कि हम मुनिराजों जैसा ध्यान कर सके, या हम अनंत सिद्ध परमेष्ठी जैसे निरंतर आत्मा का ध्यान कर सके। तो अभी हमारी उतनी भूमिका नहीं है। तो जितनी हमारी भूमिका है, गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। मतलब जितनी हमारी भूमिका है, जो हमारी अभी कंडीशन है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम थोड़ा सुख का अनुभव करते हैं, थोड़े सुख को प्राप्त करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे आवश्यक भी अलग होंगे। देखिए, यहाँ पर मुनिराज और ग्रस्तों की बात की गई है। आपको पता है मुनिराजों 6 आवश्यक होते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रावकों के आवश्यक की चर्चा की जा रही है। तो क्या मुनिराज और ग्रस्त दोनों के आवश्यक एक जैसे होते होंगे? क्या जो मुनिराज को कंपलसरी करनी होगी कार्य है और जो हमें कंपलसरी करनी होगी कार्य है, वो सेम होते होंगे? नहीं। देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला ही हम आवश्यक देखेंगे देव पूजा। कौन सा आवश्यक देखेंगे? देव पूजा। देव पूजा अर्थात भगवान जो जिनेंद्र भगवान है, उनकी पूजा अर्चना करना, उनके दर्शन करना। ये हम जो गृहस्थ श्रावक है, उनका कंपलसरी कार्य है कि ये मस्ट कार्य है, ये हमें करना ही चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुनिराजों को ये कंपलसरी नहीं है। ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। हम सभी लोगों को मंदिर जाना कंपलसरी है, भगवान के दर्शन करना, उनकी पूजा करना कंपलसरी है, लेकिन मुनिराजों के लिए कंपलसरी नहीं है। अब ऐसा क्यों? कि ये तो चीटिंग है, पार्शियलिटी है। हमें तो मंदिर जाना कंपलसरी बोलते हो और मुनिराज मंदिर नहीं जाए तो चलेगा? अच्छा, इसको और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम सभी ग्रस्त श्रावक हैं, तो हम सभी को नहाना जरूरी है, स्नान करना, नहाना कंपलसरी है। लेकिन मुनिराजों के साथ उल्टा है कि उनको नहीं नहाना कंपलसरी है। भाई, हमारा नहाने में धर्म होता है, और यदि मुनिराज नहा ले तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कैसी उल्टी उल्टी बातें हैं। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि मुनिराजों के साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, हम मंदिर जाएं और मुनिराज मंदिर नहीं जाएंगे। कि हाँ, उसका रीजन क्या है कि दोनों की भूमिका अभी अलग अलग है। अभी हम निचली भूमिका में हैं, इसलिए हमें मंदिर जाना आवश्यक है। लेकिन मुनिराज तो स्वयं पूजनीय हो गए हैं, वो हमसे ऊंची लेवल पे पहुंच गए हैं, इसलिए उन्हें मंदिर जाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर जाने से भी बड़ा काम करते हैं। वो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, तो उससे भी बड़ा कार्य है, इसलिए उन्हें मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम लोग आत्मा में लीन नहीं हो सकते उतनी देर के लिए, इसलिए हम सभी को मंदिर जाना कंपलसरी है। तो इसलिए मुनिराजों के आवश्यक और जो हम ग्रस्तों के, श्रावकों के आवश्यक है, उन दोनों में अंतर है। ठीक है? तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मुनिराजों के अलग आवश्यक है और श्रावकों के अलग आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम जो श्रावक के षट आवश्यक है, उन पे हम चर्चा करेंगे। और वो जो आवश्यक है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। कौन सी 2 कैटेगरी है? निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। अब निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं, व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं, उसे हम आगे चल के समझेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है आवश्यक को लेकर? आवश्यक किसे कहते हैं कि जो कंपलसरी रूप से करने योग्य कार्य हैं, उन्हें आवश्यक कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन कार्य है अवश्य करनी होगी, वो क्या है? आत्मा में लीन होने का। ठीक है? इसके बाद हमने ये भी समझा कि मुनिराजों के आवश्यक अलग हैं और गृहस्थ श्रावकों के आवश्यक अलग है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं,
जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, और एक स्टूडेंट है वो हायर सेकेंडरी में है या 12th स्टैंडर्ड में है, तो दोनों के लिए बातें एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी? दोनों के लिए बातें अलग अलग होंगी, दोनों का सिलेबस अलग होगा, दोनों के कोर्स अलग होंगे, दोनों के टीचर्स अलग होंगे, मतलब सब कुछ अलग अलग होगा या नहीं होगा? कि सारी चीजें अलग अलग होंगी। जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है उसके साथ उसकी भूमिका के हिसाब से व्यवहार किया जाएगा, और जो 12th क्लास में है उसके साथ उसके हिसाब से व्यवहार किया जाएगा। दोनों की चीजें अलग अलग होंगी, हर चीज अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की क्लास अलग अलग है ना। जो फर्स्ट क्लास में है वो अभी निचली दशा में है, और जो अभी 12th क्लास में है वो अभी ऊपर की दशा में है। तो दोनों के लिए चीजें अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार जो मुनिराज हैं वो ऊंची लेवल पे है, ऊपर लेवल पे है, तो उनके लिए अलग आवश्यक है। और जो हम ग्रस्त श्रावक हैं वो अभी निचली दशा में है, तो हमारे लिए उस हिसाब से अलग आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आवश्यक है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। अब निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं और व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, आवश्यक के प्रकार, निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक। निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक है। क्या डेफिनेशन है? सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक है, और व्यवहार आवश्यक निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले शुभ विकल्प व्यवहार से आवश्यक कहलाते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि निश्चय आवश्यक तो वही जो हमने आत्मा में लीनता की बात कही थी, वही निश्चय आवश्यक है। अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक के जो आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक है, जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। अब आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे चौथा गुण स्थान है या पांचवा गुण स्थान है, आप सभी लोगों ने कषाय पाठ पढ़ा होगा। उसमें आपने ये भी समझा होगा कि कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 प्रकार की कषाय तो आपको पता है, लेकिन इन 4 प्रकार की कषायों की भी 4 कैटेगरी होती हैं। पढ़ी है आप सभी ने? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये 4 प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है। अब जब हमने सम्यक दृष्टि श्रावक की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बात की जा रही है? आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। अब आंशिक शुद्धि प्रकट होने का मतलब ये है कि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है उसको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है मतलब क्या? कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषाय का सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुण स्थानवर्ती है उसको अभाव हो गया है। अब जब इतनी 4 कषायों का उसे अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का जब अभाव हुआ है, तो उसके अभाव में कुछ ना कुछ शुद्धि प्रकट होगी। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है आंशिक शुद्धि का प्रकट होना। अभी कंप्लीटली वो शुद्ध नहीं हुआ है। कंप्लीट शुद्ध तो कब होगा? कि अरहंत सिद्ध दशा में, जब चारों कषायों का अभाव हो जाएगा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन सभी कषायों का अभाव हो जाएगा, तब वो कंप्लीट शुद्ध होगा। लेकिन 4th गुण स्थान में अभी सिर्फ एक कषाय का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी। अब हो सकता है आपको इस समझ में नहीं आ रहा हो कि अनंतानुबंधी क्या है, अप्रत्याख्यानावरण क्या है। आप सिर्फ इतना समझे कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनकी पावर को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो जो सबसे पावरफुल कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो जहां सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं उसे कहते हैं अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की कैटेगरी में क्रोध, मान, माया, लोभ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं।
तो चौथे गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। बाकी अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन इन 3 कैटेगरी की कषाय हैं, इसलिए वो कंप्लीटली शुद्ध नहीं है। लेकिन एक जो कषाय है उसका अभाव हो गया है, तो 1/4 जो पार्ट है वो उसका शुद्ध हो गया है, तो इसलिए कहा आंशिक शुद्धि। समझ में आ रहा है आपको आंशिक शुद्धि का मतलब? या इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको आत्मा की लीनता तो होती है, लेकिन कितनी देर के लिए? बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको आत्मा की लीनता होती है, इसलिए कहा कि उनको आंशिक शुद्धि प्रकट है। आंशिक मतलब पार्शियल शुद्धि, अभी कंप्लीटली वो शुद्ध नहीं हुए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? यस और नो? चलिए तो सॉरी पंडित जी, एक Yes. क्वेश्चन। पंडित, तो जो श्रावक होता है, क्या उसे पता होता है कि उसका आंशिक शुद्धि रूप चल रहा है, या कैसे पता होता है अगर पता होता है तो? जी, जैसे कोई व्यक्ति है और उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ भाई मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, ठीक है। हाँ, सामने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि पता चले कि भाई सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं है, लेकिन जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है उसको पता चलता है कि हाँ मैं सुखी हुआ हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि तो भी कैसी फीलिंग होती होगी, कैसे पता चलता होगा कि हाँ मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है? कि भाई जब होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। इसको आप ऐसे समझे कि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, ठीक है, कोई भी आपने डिश खाई, कोई भी आपने स्वीट्स खाए तो आपको मीठे लगे, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा मीठा लगा, क्या हुआ, कैसा मीठा है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अरे बहुत मीठा था? अरे ठीक है बहुत मीठा था रसगुल्ला, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन तो कीजिए कैसा मीठा था, क्या हुआ उसमें? तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं। कि यही कह सकते हैं कि भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था, बहुत मजा आया, लेकिन मैं पूछूं नहीं आप तो बताइए कैसा मीठा लगा? कि भाई जैसा मीठा था वैसा ही लगा। और यदि आपको ज्यादा जानना है तो आप खुद रसगुल्ला खा के देख लीजिए कि कैसा लगा। उसको शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं कि भाई कैसा लगता होगा सम्यक दृष्टि जीव को, क्या होता होगा। कि जैसे रसगुल्ले के खाने पे हमें पता चलता है कि हाँ भाई बहुत मीठा है, अच्छा लगा है, ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तो हमें पता चलता है कि भाई हमें आत्मा का अनुभव हुआ है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें सुख की प्राप्ति होगी ना। अभी तक हम दुखी दुखी चलते आ रहे हैं, हमारे अंदर कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ है, तो जब इतनी पावरफुल कषाय चले जाएंगी हमारे जीवन में से तो अपने आप हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित होगा, चेंजेस हमें स्वयं अपने अंदर में दिखाई देंगे। जरूरी नहीं बाहर किसी सामने वाले व्यक्ति को पता चले, लेकिन अपने आप को जरूर पता चलता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो इस प्रकार अभी हमने निश्चय आवश्यक देखा कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उनकी जो आंशिक शुद्धि प्रकट होती है उसका नाम है निश्चय आवश्यक। ठीक है, अब व्यवहार आवश्यक को हम देखते हैं। व्यवहार आवश्यक की डेफिनेशन एक बार मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, व्यवहार आवश्यक निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले शुभ विकल्प व्यवहार से आवश्यक कहलाते हैं। यहाँ पर अब कुछ बातों पे आप ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट, निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले शुभ विकल्प व्यवहार से आवश्यक कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको कितनी बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, व्यवहार आवश्यक वही कहलाएंगे जो निश्चय आवश्यक के साथ होंगे। ठीक है, तो निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी बात, निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले
जो शुभ विकल्प हैं वो व्यवहार से आवश्यक कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर रखी कि यदि कोई भी व्यवहार आवश्यक है, वो व्यवहार आवश्यक कब कहलाएगा? कि जब वो निश्चय आवश्यक के साथ होगा तभी वो व्यवहार आवश्यक कहलाएगा। यदि निश्चय आवश्यक नहीं है तो उसको व्यवहार आवश्यक की संज्ञा भी नहीं मिलेगी। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप मार्केट में जाते हैं कभी, मान लीजिए मैंगोज का सीजन चल रहा है, आप मैंगो खरीद के लाते हैं, तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि मैंगो किसे कहते हैं, आम किसे कहते हैं? डिफाइन आप कर सकते हैं, आम किसे कहते हैं, मैंगो किसे कहते हैं? एनीवन? फल को कहते हैं। आम किसे कहते हैं डिफाइन करना है आपको। बहुत इजी प्रश्न है, आप फल लोगों का फल हो को सकता है कहते हैं, फेवरेट फ्रूट भी हो। फ्रूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? एक टाइप का फ्रूट है वो। ओके, एक टाइप का फ्रूट है, लेकिन कैसा फ्रूट है? क्या कलर होता है? येलो कलर होता है और इसका शेप येलो कलर होता है। तो हम पूरे आम को खा सकते हैं? गुठली को नहीं खा सकते। अच्छा, गुठली को नहीं खा सकते, गुठली को छोड़ के बाकी सब खा सकते हैं? छिलके को नहीं खाते। छिलके को नहीं खाते हैं, गुठली को नहीं खाते हैं। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि वो आम है या नहीं है? है। आम है या नहीं है? आम का ही पास। अच्छा, आप जब मार्केट से वो मैंगो खरीद के लाते हैं, तो कभी आपने ऐसा किया कि भैया ऊपर का छिलका छिलका आप हटा दीजिए, क्योंकि उससे वजन बढ़ता है ना? जैसे इंडिया में पर केजी के हिसाब से मैंगोज मिलते हैं कि भाई जितना ज्यादा वजन बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा रुपए भी बढ़ते जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए कि ऊपर ऊपर का छिलका आप हटा दीजिए और वो आम जो दलदल बचेगा वो मैं ले जाऊंगा। क्या ऐसा कभी करते हैं? नहीं नहीं करते। तो इसका मतलब वो जो छिलके सहित पूरा आम है, मैंगो है, उसको आम कहा जाता है। ठीक है, तो आप उस छिलके के भी रुपए दे के आते हैं, उस छिलके को भी आप खरीद के लाते हैं। तो जब आप इतना सब कुछ करते हैं तो फिर आप उसको खाते क्यों नहीं है, उसको फेंक क्यों देते हैं? आप खरीद के लाए हैं, आपने उसकी वैल्यू चुकाई है, तो उसको भी खाना चाहिए ना? खाने योग्य नहीं है कि खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब यदि आपको कहीं ऐसे ही आम के छिलके पड़े मिल जाएं तो उनकी कोई वैल्यू होगी? नहीं रस की नहीं होगी। उस छिलके की वैल्यू कब तक है? कि जब तक वो उस दल के साथ है, वो जो पार्ट को हम खाते हैं, वो जो दल है, जब तक वो छिलका उसके साथ है तब तक उसकी वैल्यू है। और कितनी वैल्यू है कि हम भाई पूरे रुपए दे के आते हैं, उसको रुपए दे के उसको खरीदते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कब तक है? कि जब तक वो उस दल के साथ है, उस आम के साथ है। और जब वो उससे अलग हो गया फिर उसकी कितनी वैल्यू बचती है? 0। कि उसकी वैल्यू फिर 0 है। ऐसे ही यहाँ पर हमें समझना है व्यवहार आवश्यक, कि व्यवहार आवश्यक कब तक कहलाएगा? कि जब तक वो निश्चय आवश्यक के साथ है। और यदि निश्चय आवश्यक के साथ नहीं है तो व्यवहार आवश्यक नहीं कहलाएगा। इसका मतलब जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, तो उसका मंदिर जाना व्यवहार आवश्यक कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? कि व्यवहार आवश्यक की संज्ञा कब मिलेगी? कि जो निश्चय आवश्यक के साथ है उसको व्यवहार आवश्यक की संज्ञा मिलेगी। जो व्यवहार आवश्यक निश्चय आवश्यक के साथ नहीं है उसको व्यवहार आवश्यक की संज्ञा नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में बहुत होता है कि मान लीजिए कोई मेरे चाचा है या मेरे कोई मामा है, और मेरे मामा के कोई दोस्त हैं और वो मामा के साथ आए हैं, तो मामा को तो मैं मामा कहूंगा ही,
लेकिन मामा के साथ जो उनके दोस्त आए हैं उनको भी मामा कहूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ। मतलब मामा को तो मामा कहा ही जाएगा, लेकिन मामा के जो दोस्त हैं उनको भी मामा कहा जाएगा। तो ऐसा क्यों भाई? मामा का दोस्त आपके मामा कैसे हो सकते हैं? कि वो मेरे मामा के साथ हैं इसलिए वो मामा कहला रहे हैं। और यदि और कभी वो मुझे कहीं और मिले तब मैं उनको मामा नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे मामा के साथ नहीं है। लेकिन यदि वो मेरे मामा के साथ हैं तो उनको भी मैं मामा कहूंगा। तो मामा के को भी मामा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मामा के साथ हैं। ऐसे ही निश्चय आवश्यक के साथ रहने वाले जो शुभ विकल्प हैं उनको भी आवश्यक कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? इसका हाँ। मतलब ये हुआ कि जो सम्यक दृष्टि होता है ना, जो जिसको आंशिक शुद्धि प्रकट होती है, उसको मंदिर जाने के परिणाम आए बिना रहते नहीं है। तब उसको ऐसे फोर्स नहीं लगता कि अरे अब सुबह उठ के मंदिर जाना पड़ेगा, पूजन करनी पड़ेगी। नहीं, जब सम्यक दृष्टि होते हैं, आंशिक शुद्धि प्रकट होती है, तो उसको पूजन करने के भाव आए बिना नहीं रहते हैं। इस बात को हमें समझना है। तो इसलिए जो व्यवहार आवश्यक निश्चय आवश्यक के साथ होते हैं उन्हें आवश्यक की संज्ञा मिलती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले जो शुभ विकल्प हैं उन्हें व्यवहार आवश्यक कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ। अब देखिए, व्यवहार कहने का मतलब ही यह है कि वो सच्चे आवश्यक नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान से आप समझिए। व्यवहार आवश्यक कहने का मतलब ही ये है कि वो सच्चे आवश्यक नहीं है, लेकिन निश्चय के साथ रह रहे हैं ना, इसलिए उन्हें आवश्यक कहा जा रहा है। जैसे अपन वो मैंगो वाले एग्जांपल में हम देखें कि वो जो छिलका है ना, वो सचमुच आम नहीं है, लेकिन वो जो आम है उसके साथ रहता है ना, इसलिए उसे आम कहा जा रहा है। इसे हम मामा वाले एग्जांपल में देखें कि जैसे मामा का दोस्त है तो सचमुच मेरा मामा नहीं है, वो सचमुच हमारे मामा नहीं है, लेकिन मामा के साथ रह रहे हैं ना, इसलिए उन्हें मामा कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे वो मामा मेरे सच्चे मामा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मामा के साथ रहने के कारण उन्हें भी मामा कहा जाता है। उसी प्रकार देव दर्शन करना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सभी सच्चे आवश्यक नहीं है, लेकिन ये निश्चय आवश्यक के साथ रहते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भी आवश्यक कहा जाता है। इसका मतलब इन्हें भी सुख का कारण कहा जाता है। लेकिन पॉइंट समझिएगा, इन्हें सुख का कारण कब कहा जाएगा? कि जब वो निश्चय आवश्यक होगा, जब वो आत्मा की रमणता होगी, जब वो आंशिक शुद्धि होगी, तब वो दान करने को सुख का कारण कहा जाएगा। यदि आत्मा की रमणता नहीं है, आत्मा में लीनता नहीं है, तो उस दान करने को सुख का कारण नहीं कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कैटेगरी हमने डिवाइड क्यों की है? क्योंकि इस कैटेगरी को डिवाइड करने से हमें समझना है कि सुख का उपाय तो वही एकमात्र है आत्मा में लीनता का। हाँ, अब जब ये आत्मा की लीनता होगी तब इसके साथ जो जो कार्य होंगे उन्हें भी हम सुख का कारण कह देंगे, उनको भी सुख का कारण कहा जाएगा। लेकिन पॉइंट हमें ये समझना है कि सुख का कारण वो आत्मलीनता है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है सुख का। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, निश्चय व्यवहार कैसे हम समझें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन है। जी, ये आंशिक शुद्धि मतलब आपने बोला पार्शियल शुद्धि, मतलब वो क्या क्या होता है? देखिए, शुद्धि और अशुद्धि, तो अशुद्धि का कारण क्या है? आत्मा मलिन क्यों है? किस कारण से आत्मा दुखी है या मलिन है या अशुद्ध है? चारों का शब्द। क्रोध मान माया लोभ से।
कषायों के कारण, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी कारण आत्मा अशुद्ध है, मलिन है। चलिए, तो अशुद्धि का कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझनी है कि ये 4 प्रकार की कषाय तो हमने समझी है। अब और 4 प्रकार की कषाय होती है, या हम इसको ऐसे कहें कि 4 प्रकार की कैटेगरी होती है, कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनकी पावर के हिसाब से उनकी 4 अलग अलग कैटेगरी की गई हैं। कि जो अनंतानुबंधी वाली कैटेगरी की क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो सबसे पावरफुल होते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनकी पावर कम होती चली जाती है। तो चौथे गुण स्थान में जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई, उसका मतलब ये है कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, अनंतानुबंधी कैटेगरी वाले, वो चले गए हैं। या इसको मैं ऐसे कहूं कि 1/4 पार्ट में शुद्धि प्रकट हुई है। 1/4 जो पार्ट है वो शुद्ध हुआ है, क्योंकि 4 प्रकार की कषाय है, उनमें से एक प्रकार की जो कषाय है वो चली गई है, बाकी की 3 प्रकार की अभी बची है। तो इसलिए कंप्लीटली शुद्ध नहीं है, पार्शियल शुद्ध है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब हमारे कषाय के भाव कम हो जाते हैं, जैसे आपने बोला कि उसके टाइप्स पावर से है, सो उसका भाव कम हो जाता है, तब उसको पार्शियल शुद्धि कहते हैं, राइट? हाँ, कम हो जाता है या उसका अभाव हो जाता है। मतलब 4 प्रकार की कैटेगरी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ठीक है, तो 4th स्थान में जो सबसे पहली कैटेगरी है, उस कैटेगरी की कषाएं नहीं होती हैं। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए जितनी अशुद्धि कम हुई उतनी शुद्धता प्रकट होगी। जैसे एक गंदा कपड़ा है, ठीक है, मिट्टी से लगा हुआ, पूरी धूल मिट्टी से सना हुआ एक कपड़ा है। अब उसको हमने धोना स्टार्ट किया, तो अभी थोड़ा थोड़ा जो उसका मैल था, गंदगी थी, वो अभी साफ हुई है। तो क्या कपड़ा कंप्लीटली शुद्ध हो गया है? नहीं, नहीं। कि अभी वो कंप्लीटली शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी शुद्ध होने का स्टार्ट हो गया है। अभी उसकी पार्शियली साफ हुआ है, अभी वो पूरा साफ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी अशुद्धता गई है। तो जितनी अशुद्धता गई है, तो उतने हिस्से में शुद्धता प्रकट होगी या नहीं होगी? हाँ, होगी। भाई, कपड़ा पूरा तो साफ नहीं हुआ, लेकिन जितनी गंदगी हटी है, तो उस गंदगी के हटने पे उतना तो कपड़ा साफ हुआ है ना। हाँ, बस यही बात यहाँ पे हमें समझना है कि अभी चारों कषाय नहीं गई है, लेकिन 1/4 पार्ट तो गया ना। तो 1/4 पार्ट में शुद्धता प्रकट होगी, और उसी का नाम है निश्चय आवश्यक। और वो शुद्धता कैसे प्रकट हुई? कि आत्मा में लीनता से। जब आत्मा में हम लीन हुए, तो वो कषायों का अपने आप अभाव हो गया, तो उसे कहते हैं निश्चय आवश्यक। ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन आपको? निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक को लेकर। चलिए, यदि आप नहीं है तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। ओके, प्राजक्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं? ऋषि श्रावक के आंशिक शुद्धि को निश्चय आवश्यक कहते हैं। ओके, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसकी जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, उसे निश्चय आवश्यक कहते हैं। चलिए, वेरी गुड। ओके, ज्योतिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योतिका जी गुड़का। जैसा ओके, व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं? जो आत्मा को छोड़कर बार परदस्ती करता है, वो ही व्यवहार है। नहीं 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 नहीं। ओके, किससे पूछा जाए? आरव जी, आरव जी शाह। आरव जी, कैन यू लिसन मी?
ओके आरव जी, व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं? जो कंपलसरी करने योग्य कार्य है उसको आवश्यक कहते हैं। व्यवहार आवश्यक। निश्चय के साथ जो होता है उसका। ओके चलिए, मैं और किसी से पूछता हूँ। मैं बता दूंगी भैया। मीहा जी शाह। मीहा जी शाह। सॉरी मैंने अभी ही ज्वाइन किया, आज मैं भूल गई थी कि क्लास है तो मैंने इतना सुना ही नहीं है, सॉरी। जी रंजन जी। मैं बता दूंगी भैया। हेलो निश्चय रंजन जी। व्यवहार आवश्यक, निश्चय आवश्यक के साथ होने वाला शुभ विकल्प व्यवहार को आवश्यक कहते हैं। ओके, निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले जो शुभ विकल्प है उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आवश्यक का सिंपल सा मतलब है जो हमें कार्य कंपलसरी रूप से करने हैं, कंपलसरी जो हमें काम करने हैं उसका नाम आवश्यक है। तो सुखी होने के लिए जो कंपलसरी कार्य है वो क्या है? आत्मा में लीनता। ठीक है, तो वो हुआ हमारा निश्चय आवश्यक, कि जो कंपलसरी कार्य है सुखी होने के लिए वो है आत्मा में लीनता, वो है निश्चय आवश्यक। अब इस निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले जो बाकी के कार्य हैं, जो शुभ विकल्प है, उनका नाम है व्यवहार आवश्यक। जब आत्मलीनता हुई है, अब उस आत्मलीनता के साथ जो जो कार्य हो रहे हैं, जो जो शुभ विकल्प हो रहे हैं, उनका नाम है व्यवहार आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक का मतलब ये है कि जो वास्तव में तो आवश्यक नहीं है लेकिन निश्चय आवश्यक के साथ होते हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार आवश्यक कहा जाता है। ठीक है, जिग्नेश जी आप बता सकते हैं व्यवहार आवश्यक किसे कहते हैं? जो निश्चय आवश्यक के साथ अटैच रहते हैं और उसके शुभ विकल्प से जो होता है उसे व्यवहार आवश्यक कहते हैं। ओके, मतलब निश्चय आवश्यक के साथ जो शुभ विकल्प होते हैं उसका नाम है व्यवहार आवश्यक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं जानबूझ के इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर में समझने के लिए। उसके आगे तो फिर बहुत इजी है और हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक का। निश्चय आवश्यक। हाँ जिग्नेश जी कुछ। हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन था कि हम इसमें आत्मा में लीनता रहना या आत्मा का ध्यान करना, उसे ही सेंटर ऑफ फोकस दिया है और उसे ही जैसे कि आवश्यक बताया है। तो इसमें जैसे कि अदरवाइज सारे दूसरे चैप्टर पढ़ते हैं उसमें स्वाध्याय पे या दूसरे जिसको जैसा जो ठीक लगता है उसको धर्म की भी व्याख्या हम कभी कभी कहते हैं कि इसे धर्म नहीं कहते, उसे धर्म नहीं कहते। तो ये आत्मा में लीनता रहना, आत्मा में ध्यान रहना, ये एक प्रकार का जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। तो वेयर इज द डिफरेंस? सो क्योंकि फिर पता चला हम इस क्लास के बाद सब योगा करने बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हम आत्मा में ध्यान कर रहे हैं। देखिए, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सभी अलग बातें हैं। आत्मा की लीनता मतलब सिंपल सी बात है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जानना, ऐसा विश्वास होना और ऐसा एक्सपीरियंस करना, इसका नाम है आत्मा में लीनता, आत्मा का अनुभव। आत्मा की लीनता मतलब ये नहीं कि आप ध्यान लगा के बैठ गए हैं और फिर आप ढूंढ रहे हैं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा मिल जाए, उसका नाम आत्मा में लीनता नहीं है। आत्मा में लीनता का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास होना, मैं आत्मा हूं ऐसी जानकारी होना, और मैं आत्मा हूं ऐसा अपने आप को एक्सपीरियंस करना। जो अभी हम अपने आप को शरीर रूप एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं कौन हूं, कि शब्दों में तो भले ही बोल दें कि मैं आत्मा हूं, लेकिन हमारे अंदर वो जो एक्सपीरियंस चलता है कि ये जो शरीर है ना, यही मैं हूं,
अभी हमें सुख दुख किससे लगता है? किस शरीर से हमें सुख दुख लगता है? किस शरीर को कुछ बुरा हो गया तो मैं दुखी हो गया, शरीर के साथ कुछ अच्छा हो गया तो मैं सुखी हो गया। तो अभी हमारा जो फोकस जुड़ा हुआ है, अभी हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं वो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वही जो एक्सपीरियंस अपने आप को आत्मा रूप में करना, उसका नाम है आत्मा का अनुभव, उसी का नाम है आत्मा में लीनता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योगा करने से मुझे आत्मा मिल जाएगी, नहीं, योगा करने से आत्मा नहीं मिलेगी। वैसा विश्वास करने से, वैसा श्रद्धान करने से और वैसा फील करने से वो आत्मा का श्रद्धान हमें होगा, ठीक है। और वही अवश्य करने योग्य कार्य है। अब जैसा एक प्रश्न और हमारे सामने कि फिर स्वाध्याय का क्या होगा, बाकी और जो व्यवहार आवश्यक कहे गए हैं उनका क्या होगा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे कि भाई तो वो व्यवहार जो आवश्यक कहे गए हैं, स्वाध्याय करना, तप करना, दान करना, तो ये सब हम नहीं करें कि ये सब करना है और कंपलसरी करना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है कि चलो स्वाध्याय कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है कि भाई मंदिर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। मंदिर जाना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अकेले मंदिर जाने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे, अकेले स्वाध्याय करने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सा एक बात है कि हमेशा जो उपदेश है वो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, ऊपर चढ़ने का उपदेश दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई फर्स्ट क्लास में कोई स्टूडेंट है तो उसको यही उपदेश दिया जाएगा कि भाई सेकंड क्लास बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास को पास करके हमें सेकंड क्लास में जाना है। अब जो स्टूडेंट सेकंड क्लास में होगा उसको ये उपदेश दिया जाएगा कि थर्ड क्लास बहुत अच्छी होती है, थर्ड क्लास में हमें पहुंचना है। तो एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। फिर वो जब स्टूडेंट 12th क्लास में पहुंच जाएगा कि भाई अब स्कूल खत्म, तो काम खत्म हो गया क्या? कि अरे अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी उसको और ऊंचा चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा कि अब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। चलो अब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, तो काम खत्म हो गया? कि नहीं, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब और ऊंचा चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, अब हो गया काम कंप्लीट? कि नहीं, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कि अब आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको रुपए कमाने हैं। अच्छा, तो जॉब लग गई तो काम कंप्लीट हो गया? कि नहीं, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और ऊंचे चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा कि अरे अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी तो आपको जॉब में आगे बढ़ते जाना है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंचना है, या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको उसको और आगे तक ले जाना है। तो व्यक्ति जिस भी जगह पर होगा उससे ऊपर ही चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा, उससे नीचे गिरने का उपदेश नहीं दिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, वेरी गुड, ये सब करने को मना नहीं है, लेकिन यहीं पे अटकना नहीं है, इसी में संतुष्ट नहीं होना है। अब ये कर रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या यहीं पे अटक के रह जाना है कि भाई आगे बढ़ना है, सुखी होना है या नहीं होना है। तो सुखी होने का उपाय है आत्मा में लीनता। इसका मतलब स्वाध्याय करना छोड़ दे, कि स्वाध्याय करना छोड़ना नहीं है, स्वाध्याय करना छूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप आपकी नई नई जॉब लगी है, ठीक है, तो आप पहले नीची पोस्ट पे थे और फिर मान लीजिए आप ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हैं, तो आपने जो नीची पोस्ट थी उसको छोड़ा या वो छूटी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड में है वो स्टूडेंट है, और वो 12th क्लास पास करके कॉलेज में पहुंचा है, तो उसने 12th क्लास छोड़ी है या 12th क्लास छूटी है? छूटी है।
छूटी है। छूटी है। छोड़ा है या छूटी है? छोड़ा छूटी है है। उसने। अंतर समझ में आ रहा है आपको? छूटी कि है। भाई जब वो व्यक्ति और ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया, जैसे कोई जॉब में व्यक्ति है और जब वो और ऊंची पोस्ट पे चले गया तो वो जो नीची पोस्ट थी वो अपने आप छूट गई, उसको छोड़ा नहीं है। ऐसे ही स्वाध्याय करना, तप करना, मंदिर जाना छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएगा। जब हम उससे भी बड़ा काम करेंगे तो वो जो निचला कार्य है वो अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है छोड़ने में और छूटने में? कि जब हम बड़ा काम करते हैं तो छोटे काम अपने आप छूट जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। और अच्छा, यदि मैं उस पोस्ट को छोड़ दूं तो फिर क्या होगा कि भाई उस पोस्ट को छोड़ने पे आपको बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, आपकी जॉब ही छूट जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि छोड़ने और छूटने में क्या अंतर है? कि जब आप ऊंचा काम करेंगे, जब आप ऊंची पोस्ट पे जाएंगे तो वो नीची पोस्ट अपने आप छूट जाएगी। लेकिन यदि उस नीची पोस्ट को भी आप छोड़ दोगे तो आप ऊपर नहीं बढ़ोगे, आप नीचे जाओगे। उसी प्रकार स्वाध्याय को छोड़ना नहीं है, स्वाध्याय छूट जाएगा। स्वाध्याय को छोड़ दोगे तो और नीचे चले जाओगे। आज कम से कम हम यदि आप इस समय आपकी क्लास नहीं चल रही होती या आप मंदिर नहीं जा रहे होते तो क्या हो रहा होता? या तो टीवी देख रहे होते या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते या उधर उधर की बातें तो चल रही होती। तो यदि हम स्वाध्याय को छोड़ देंगे तो हम और नीचे ही गिरेंगे। लेकिन स्वाध्याय को छोड़ना नहीं है, स्वाध्याय छूट जाएगा। कब छूटेगा? कि जब हम उससे भी बड़ा काम करेंगे। उससे भी बड़ा कार्य कौन सा? कि आत्मा में लीनता का कार्य। वो जब वो कार्य करेंगे तो ये स्वाध्याय भी छूट जाएगा। तब आपको भी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अरहंत सिद्ध परमेष्ठी को क्लास पढ़ने की कोई जरूरत है? क्या उन्हें स्वाध्याय करने की जरूरत है? कि नहीं नहीं, अरहंत परमेष्ठी को भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत होगी, मंदिर जाने की जरूरत होगी। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया ये सब? कि अरे छोड़ा नहीं है, वो सब छूट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे बड़ा काम किया ना, उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। तो ये जो बाकी के काम थे वो छूट गए। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो इस प्रकार निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। कि करने योग्य कार्य तो निश्चय आवश्यक ही है। निश्चय आवश्यक मतलब आत्मा में लीनता। लेकिन इस आत्मा में लीनता ये परम आवश्यक है। लेकिन तो फिर व्यवहार आवश्यक करना या नहीं करना? कि व्यवहार आवश्यक करना, कंपल्सरीली करना। तो फिर वो छोड़ना या नहीं छोड़ना? कि उनको छोड़ना नहीं है, वो अपने आप छूट जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो इस प्रकार हमने निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक यहाँ तक अभी हमने चर्चा की है। इसको मैं और आगे नहीं बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको यदि कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आप रेडी रहें। यदि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आपको आंसर आना ही चाहिए। अभी आपके पास मौका है क्वेश्चन पूछने का। आप पूछ लें अभी, नहीं तो फिर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आपके पास उसका आंसर जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। और यदि बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं। चलिए क्लास हम पूरी करते हैं। रमोकार मंत्र हम सभी पढ़ेंगे। नमो हरिहंतारणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सब साहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। त्र- जय जिनेन्द्र।